हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी से कम में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सामान्य नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र के महीने में और एक अश्विन के महीने में। वैसे ही साल में 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है। गुप्त नवरात्रि आती है एक आषाढ़ के महीने में और एक दूसरी माघ के महीने में। माघ के महीने की गुप्त नवरात्रि हमारी 30 जनवरी से शुरू हो रही है और इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा गया है, इनकी पूजा साधना को हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को बताकर हमें ये पूजा नहीं करनी होती है। ये गुप्त नवरात्रों का व्रत विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जाता है और तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी इस व्रत को करते हैं और इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो सामान्य गृहस्थ जन हम किस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा करेंगे, वही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों को इसमें करके बताई है। पूजा के लिए हमें एक चौकी चाहिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले कलर का कोई भी रंग का आप एक वस्त्र इसके ऊपर से बिछा सकते हैं। उसके ऊपर से हम लेंगे चावल या फूल, चावलों का आसन देंगे और माता रानी की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें विराजमान करेंगे, तस्वीर है तो उनको हम उसमें विराजमान कर देंगे। और कभी भी जब आप मूर्ति तस्वीर को कुछ भी विराजमान कर रहे हैं तो उनके ऊपर फूल या चावलों का आसन जरूर से दें। अब हम यहाँ पर करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के बगैर भी आप ये पूजा कर सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर कलश स्थापना करके दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे रंगे हुए चावल जिनसे मैंने अष्टदल कमल बना लिया है नीचे से। अब इसके ऊपर से हमें किसी भी धातु का कलश विराजमान कर लेना है। पीतल का, तांबे का, मिट्टी का भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर तांबे का कलश रख लिया है, उसमें स्वास्तिक बनाया, कंठ में उसकी मूली बांध ली है और उसमें जल भर लिया है। जो भी सामग्री कलश में डाली जाती है, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, कॉइन और लौंग, इलायची। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें रोली डाल देंगे, अक्षत डाल देंगे, एक पुष्प भी हमने इसमें डाल लेना है। तो कंठ तक इसको हम जल से भर लेंगे। थोड़ा सा अब हम इसमें गंगा जल भी हमें जरूर से डालना है। जिस विधि से हम नवरात्र में पूजा कर रहे हैं, बस उसी विधि से हमें ये गुप्त नवरात्रि की पूजा भी करनी होती है। अगर आपने कलश स्थापना आप करना चाहते हैं या करते हैं तो आप कलश को पहले दिन जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप 9 दिन के बाद ही उस कलश को वहाँ से उठाएंगे, फिर हमें कलश को वहाँ से हिलाना नहीं होता है। तो अब हमने इसमें लगा लेने हैं 5 पल्लव, 7, 9, 11, आप जितने आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पर अशोक के पल्लव ले लिए हैं, उसमें मैंने तिलक कर लिया है रोली से। उसके ऊपर हमें चावल से भरा कोई भी एक पात्र रखना है और ये हमारा पूर्ण पात्र बन जाता है। अब इसके ऊपर से रखना है हमें जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, पानी वाला नारियल हमें रखना है। आप चाहे तो इसमें चुनरी भी लपेट रख सकते हैं और आप चाहे तो इसमें कोई भी कपड़ा, लाल रंग का आपके पास जो कपड़ा है कोरा, वो भी इसमें लपेट करके इसकी स्थापना आप कर सकते हैं। कलश नारियल का जो मुख होता है, कलश के नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर ही हमें रखना है। माता के दाहिने हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। जिस और सिंह का मुंह होता है उसी तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। अब हमारी कलश की स्थापना हो गई है और 9 दिनों तक हम इसी तरह से कलश की यहाँ पर पूजा करेंगे। आप जिस प्रकार से सामान्य नवरात्र में पूजा करते हैं माता रानी की, उसी प्रकार से कर सकते हैं ये पूजा भी। तो यहाँ पर एक आसन और लगाएंगे, उसमें हम चावलों का आसन देंगे और भगवान श्री गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। गणेश जी की आप कोई भी तस्वीर या मूर्ति विग्रह को आप यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति को विराजमान कर दिया है। अब जान लेते हैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एक गुप्त नवरात्रि है वो हमारी कब से शुरू और कब इसका समापन हो रहा है। 30 जनवरी दिन बृहस्पतिवार से हमारी गुप्त नवरात्रि शुरू होंगी और इस गुप्त नवरात्रि का समापन होगा 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। तो इन 9 दिनों तक माता रानी की हमें विशेष रूप से पूजा करनी होती है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते, बिना कलश स्थापना की भी ये पूजा आप कर सकते हैं, पर हमें पूजा किसी के साथ शेयर करके या किसी को बताकर नहीं करनी होती है, बिल्कुल गुप्त रूप से हमें पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैंने जल के छींटे लगाकर माता रानी को स्नान रूपी भाव से स्नान कराया, भगवान श्री गणेश जी को भी।
धूप दीप पूजा में प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहे तो अखंड दीपक भी इन 9 दिनों में जला सकते हैं। माघ का महीना था, यहाँ पर मैंने तिली के तेल से दीपक प्रज्वलित कर दिया है और भगवान श्री गणेश जी को कलाव रूपी वस्त्र प्रदान करके उन्हें जनेऊ भी समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम माता रानी को भी कलाव रूपी वस्त्र देंगे। एक चुनरी है तो माता रानी को चुनरी हम चढ़ा लेंगे। आप लाल रंग की चुनरी नहीं लाकर भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी का तिलक करेंगे। सबसे पहले लाल सिंदूर से कर सकते हैं आप, लाल डोली से, हल्दी से, कुमकुम से। माता रानी को भी हम लाल सिंदूर से तिलक करेंगे और लाल रोली से माता रानी का हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। फोटो में माँ भगवती के हम 3 स्वरूपों का भी पूजन करेंगे। माँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, इन तीनों स्वरूपों का हमने पूजन कर लिया। कलश देवता का भी पूजन हम यहाँ पर करेंगे। अक्षत रोली से उनका भी पूजन करेंगे, उनमें पुष्प समर्पित कर देंगे। लाल रंग के पुष्प माता रानी को बहुत अधिक प्रिय हैं। हुआ तो लाल रंग के पुष्प जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो फिर आप कोई भी पुष्प उन्हें चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को भी, माता रानी को भी मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं। आप यहाँ पर फूलों की माला बनाकर भी माता रानी को वो चढ़ा सकते हैं। दीप पूजन भी किया और दीपक पर भी हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद कोई भी ऋतु फलों का हम भोग लगा लेंगे और यहाँ पर मिश्री, बतासा, जो भी आपके पास हो मीठा, उसका भोग लगा सकते हैं। लौंग इलायची माता को अधिक प्रिय है। आप चाहे तो बतासे के ऊपर से लौंग इलायची रखकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आपको माता रानी को दोनों समय भोग लगाना जरूरी है। माता रानी के सामने सुबह शाम हमें दीपक जलाकर धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें भोग जरूर से लगाना है। अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित आप नवरात्रि में करते हैं, गुप्त नवरात्रि की भी आप पूजा करते हैं, तो माता की आरती उतारने के लिए हम यहाँ पर लौंग और कपूर से आरती उतारेंगे यहाँ पर माता रानी की। तो भोग लगाकर 1 लोटा जल भी उनके सामने हमें अवश्य रखना है। अब हम कपूर से माता रानी की यहाँ पर आरती उतारेंगे। आप चाहे तो माता रानी के सामने एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उसमें कर सकते हैं। उसमें लौंग, इलायची, घी और कुछ मीठा डालकर छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। हवन आप शाम को भी कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। इसमें मंत्र और जाप का ज़्यादा अधिक महत्व है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के मंत्रों से नाम जाप करके आप इस नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो तब भी ये पूजा करें। व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सुबह शाम माता रानी की पूजा जरूर से करें। पूजा की कमी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा रखनी है। आप चाहे तो पहले दिन रख सकते हैं, आप चाहे तो अष्टमी या नवमी को भी रख सकते हैं। यहाँ पर माता रानी को सुहाग सामग्री लाकर भी आप सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं। आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, अष्टमी को भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की सरल पूजा विधि गुप्त नवरात्रि की, जो मैंने आज आप लोग के साथ वीडियो में शेयर की। बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माँ भगवती। माता भगवती आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें। जय माता दी।